रहा है? यस सर, अब दिख रही है। इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir, इफेक्ट्स। visible. नट्स विजिबल ना? यस सर। और येलो कलर आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके फाइन। चलो अब इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। अब देखो इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास, यस प्यारे बच्चों आप सभी म्यूट कर लीजिए अपना माइक। सबसे पहले हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, दैट वुड बी इंडक्टिव इफेक्ट। वी हैव सर्टेन टाइप ऑफ इफेक्ट्स। आप किसी का माइक ऑन है प्यारे बच्चों? आप माइक ऑन करोगे ना, कभी कभी इको आती है, तो बेटर है आप माइक ऑफ ही रखिए। मेसोमेरिक इफेक्ट और कभी कभी इसको बोल रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। वन बाय वन विल टेक अप। थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन। ये इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिंपल इफेक्ट्स आपको समझ में आ गए ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगी। सिंपल इफेक्ट समझ में आ गए। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो दुनिया में आप घूमते रहोगे फिर पूरी केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही जाएगी इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर इफेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। अभी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है क्या नहीं है, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास कोई भी कार्बन कार्बन कार्बन, और लेट सपोज ये बी आर है, ठीक है। आप बताइए कार्बन और बी आर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बी आर। सर बी आर। सर। यस, बी आर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बी आर पर कौन सा साइन आएगा? डेल्टा माइनस। पार्शियल नेगेटिव। यस, बस माइनस डेल्टा। तो इस पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? प्लस डेल्टा। प्लस डेल्टा। अब देखो, अगर मैं इस कार्बन को देखूं, तो पहले दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम थी, लेकिन अब इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आ गई। अब इस कार्बन डेफिशिएंसी आ गई, तो ये कार्बन फिर इस कार्बन से खींचना स्टार्ट करेगा। हालांकि ब्रोमीन के बराबर नहीं खींच पाएगा, लेकिन खींचना स्टार्ट करेगा ना। पहले देखो कार्बन दोनों फ्री थे, लेकिन जैसे ही इस कार्बन से इस Br ने खींचा, नाउ दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू दिस कार्बन। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसने खींचा, और लेकिन ये भी खींचेगा, लेकिन इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा, तो इस पे आएगा प्लस डेल्टा डेल्टा। डेल्टा मतलब छोटा, डबल डेल्टा मतलब छोटा और छोटा। अब ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये कार्बन बगल वाले को नहीं छोड़ेगा, तो ये इससे भी खींचेगा, तो इस पे आएगा प्लस डेल्टा डेल्टा एंड डेल्टा। तो 3 डेल्टा आएंगे। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये इफेक्ट चेन में प्रोपेगेट कर रहा है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब सर अगर सर नेगेटिव में चेन लंबी हो तो सर नेगेटिव वाला भी खींचेगा? हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, नेगेटिव वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर मैं मान लीजिए लेट्स सपोज तो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैंने नेगेटिव एग्जांपल लिया था, अगर पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है सी 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 जेड, ठीक है। लेट्स सपोज कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है जेड से, तो कार्बन पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? माइनस डेल्टा। और इस पर क्या आएगा? प्लस डेल्टा। इस पर क्या आएगा? माइनस डेल्टा डेल्टा। और इस पर क्या आएगा? माइनस डेल्टा डेल्टा और डेल्टा। आया समझ में? ये जेड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं आया समझ में? सर आ गया। सर, पर सर इस इफेक्ट का सर यूज क्या है सर? बहुत कुछ यूज है। अभी तो आप देखिए, आप बस शांति से बैठे रहिए, ठीक है। आप बस सुनो अभी तक, और जब तक मैं इसको फिनिश नहीं कर लेता, तब तक आप बीच में यूज वूज नहीं पूछेंगे कोई भी। तो आप देखिए, ये हमारा बी आर यहाँ खींच रहा है और यहाँ जेड दे रहा है। तो बी आर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है प्यारे बच्चों, तो बी आर ने एक इफेक्ट इंड्यूस किया, और उस इंड्यूस के इफेक्ट की बच्चों चेन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। बी आर ने इफेक्ट इंड्यूस किया। क्या इफेक्ट इंड्यूस किया कि खुद पे तो नेगेटिव चार्ज रख लिया, और चेन में क्या प्रोपेगेट कर दिया? पॉजिटिव चार्ज प्रोपेगेट कर दिया। तो इस बी आर को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको?
माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन देखिए आप जेड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ले नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो दो प्रकार के इंडक्टिव ग्रुप हैं, एक इंडक्टिव ग्रुप बच्चों जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और एक इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का पुश करता है, उसको बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। So in this way we are having two inductive effects, plus I and minus I। ठीक है, तो अब लिखते हैं कौन कौन से ग्रुप प्लस आई दिखाएंगे एंड कौन कौन से माइनस आई दिखाएंगे, ये अभी बात आती है। तो अब ध्यान रखिएगा, तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करते हैं सबसे पहले, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स। अब जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप प्यारे बच्चों वो जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अंडरस्टूड, कौन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो जिसके पास कमी होगी, जो भिखारी होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नाउ विल राइट, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो खींचने की टेंडेंसी है वो है प्यारे बच्चों OR2 पॉजिटिव की, उसके बाद है NR2 पॉजिटिव, उसके बाद है, ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं लेकिन ये बहुत पूछा जाता है, NH3 पॉजिटिव, ये NH3 पॉजिटिव। इसके बाद है NO2, इसके बाद है SO3H, आफ्टर दिस इज CN। और धीरे धीरे याद हो जाएंगे, देखना आप लोगों को जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे धीरे धीरे याद होते जाएंगे ये। फिर हमारा X आ जाता है, फिर यहाँ पर OH, OH के बाद बच्चों OR, फिर इसके बाद हमारा अमीन, देन आफ्टर दैट बेंजीन C6H5, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ये सभी कौन से ग्रुप हैं, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हैं। ये वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। ये ग्रुप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन, यस अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, या फिर जिनके पास डबल बॉन्ड होगा, या जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इसी सारी क्रियाओं की वजह से हमारे पास दिस ऑल आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ये सभी क्या है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। अब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बात आती है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। अब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो जितने भी एल्काइल चेन है हमारे पास, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए CH3 है, ये प्लस इफेक्ट ग्रुप है, CH3 हमेशा देना चाहता है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। CH3 से प्यारे बच्चों ज्यादा होगा CH2 CH3 का, इथाइल का। इससे ज्यादा होगा CH2 CH2 CH3 का। इससे ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट प्यारे बच्चों CH2 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 CH3 का। जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी उसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट वन। एंड सेकेंड, मान लीजिए मेरे पास ये चेन है CH2 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 एंड CH3। लेट्स सपोज अब इसका मैं अगर मैं एक आइसोमेरिज्म बनाता हूँ CH2 CH CH3 एंड CH3। एक और इसका बनाता हूँ मैं C C CH3 CH3 एंड H, लेट्स सपोज। ओके, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ CH3 है। क्लियर, आप समझ पा रहे हो ना, ये CH3 है। तो ध्यान रखिएगा जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा, लेकिन इन सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है प्यारे बच्चों। कितने नंबर ऑफ कार्बन है सब में, 4 4 है। तो जब 4 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, अब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो कैसे डिसाइड करें किसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मोर ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसका होगा, इसका होगा। ये ऐसे बात कर सकते हैं। तो देखो जब यहाँ कोई ग्रुप अटैच होगा तो कहाँ कार्बन सबसे ज्यादा क्लोज होंगे, यहाँ कार्बन सबसे ज्यादा क्लोज होंगे इस एलिमेंट के, लेकिन इस एलिमेंट के यहाँ पर ये वाला कार्बन बहुत दूर हो जाएगा।
तो हम सिंपल बोल देते हैं ऑन ब्रांचिंग इंडक्ट इफेक्ट इंक्रीजेस। तो हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट इज proportional टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगे तो बच्चों क्या ज्यादा होगा, प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 एंड लेट सपोज दिस इज CH3, ये CH है और ये CH3 है, और नेक्स्ट केस में दिस CH है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। अब देखो इन दोनों में ब्रांचिंग भी सेम है कि नहीं प्यारे बच्चों? दोनों केस में ब्रांचिंग सेम है, यस सर। एक ब्रांचिंग है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। तो अब कैसे करेंगे सर? पहले बताया आपने नंबर ऑफ कार्बन अलग है, तो जिसके ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसका ज्यादा प्लस इफेक्ट। ओके, बात बहुत अच्छी है। फिर दूसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लो। नहीं सर, नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम पागल हो जाएंगे। तो बच्चों पागल होने की जरूरत नहीं है। तो जो ब्रांच सबसे क्लोज होगी, जिस कंपाउंड की ब्रांच सबसे क्लोज होगी उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट is proportional to closeness of branches yes। ठीक है ना? आगे पहले बच्चों समझ में आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट इस केस में? यस। अब देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है। कैसे? तो देखो यहाँ पर बॉन्ड ट्रेवल नहीं हो रहा, बस बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा है, ये इफेक्ट ट्रेवल हो रहा है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं यहाँ पर दिस इफेक्ट इज शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, इसमें शिफ्ट होते हैं, बस राइट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज आता रहता है। तो हम बोल सकते हैं कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज shifting of sigma bond electron इसलिए इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। एंड सेकंड प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव को मैं आई लिखूंगा आपकी बात से थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस दूर है तो बच्चों मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। अब बताया जाता है दैट इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस drastically so much so that it shows no effect on fourth carbon सिर्फ थर्ड कार्बन पर तक ही इफेक्ट दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ऐसे कार्बन है, ये एक्स है, एक्स पाएगा बच्चों माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा डेल्टा, और इस पर प्लस डेल्टा डेल्टा एंड डेल्टा। लेकिन इस कार्बन पे ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली विद डिस्टेंस। नहीं आया प्यारे बस समझ में? सर आ गया। सर आगे समझो। सर आ गया। क्लियर? यस सर। यस। अभी कितने बच्चे हैं? सर 23। 23। हाँ 23 कुछ एक्स्ट्रा आ गया क्या? बच्चों कुछ आइडिया नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा? ओके फाइन, इट्स गुड। रिया सैनी ज्वाइन 25, अभी जस्ट ज्वाइन हो रहे हैं। यस बच्चों, SNK की रिया ज्वाइन की नहीं की अभी?
हेलो बच्चे, यस रिया फ्रॉम एसएन की क्लासेस, सी इज देयर। नो सर, नो सर, आज वो नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई? सब बर्थडे मना रही होगी। ओए होए होए, बर्थडे ऐसे थोड़ा सेलिब्रेट होता है, क्लास में आके सेलिब्रेट होता है, हम यहाँ सेट सेलिब्रेट करते हैं। फिर कोई नहीं, उसको कल पनिशमेंट देंगे हम ऑनलाइन क्लास में। फाइन। तो इस प्रकार से वी कैन सी देयर सम इफेक्ट, एंड नेक्स्ट इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है प्यारे बच्चों? परमानेंट। इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये हमेशा शो होगा, जैसे जैसे ही कंपाउंड बन जाएगा ये इफेक्ट अपने आप आने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये रिएक्शन के दौरान आएगा। इट विल बी ऑलवेज एग्जिस्टिंग एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, नाम तो पता नहीं बच्चे का, सर इसके एप्लीकेशन क्या है या यूज क्या है? बच्चे अपना नाम बताओगे, क्या क्या नाम था आपका? अब नहीं बोल रहा, जो बच्चा सबसे ज्यादा बोलता है क्या नाम है उसका? एक दो बच्चे तो बोलते हैं क्लास में, सब तो साथ बैठे रहते हैं। सर शेखर है। हाँ सर शेखर, था। शेखर लुथरा। हाँ शेखर, एक बार Yes, बोलो sir. बच्चे। हाँ यही था, यही नालायक था, यही नालायक था। सर क्या बोलना आप सर? नहीं नहीं नहीं, आप पूछ रहे थे सर यूज क्या है इसका, अब यूज पे आएंगे। ओके सर। अब हम यूज पे आएंगे, ठीक है ना? तो नाउ विल अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। आप देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई कैटाइन है, लेट सपोज मेरे पास है CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है? आप देखो, अगर इस प्लस को मुझे स्टेबल करना है, प्लस का मतलब प्यारे बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो बच्चों हम इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा। अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है, इसका मतलब हमें इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बच्चों हमको? डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यस, हमें इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। मैंने दिखाया था बच्चों, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से दूसरे को देते हैं, और माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं? दूसरे को कंगाल कर देते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, कार्बोकैटायन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो कार्बोकैटायन को हम ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं अगर इसके पास कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले। इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बच्चों यस, अगर मैं इस पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दूंगा, तो अगर मैं इस प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दूंगा, तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। ये क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा? इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए गलती से शेखर ने लगा दिया माइनस आई पॉइंट, माइनस आई इफेक्ट। ये ऑलरेडी भिखारी है, भिखारी घर में चोरी हो जाए, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लग जाए, तो वो तो बेचारा रोड पे आ जाएगा। तो इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी और वी कैन से डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। ये बच्चों स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। नहीं आया समझ में? फिर आ गया। पक्का? यस तो अगर आपको कार्बोकैटायन की, बिल्कुल, थैंक यू, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? प्लस आई। प्लस आई। और अगर इसकी स्टेबिलिटी घटानी है, तो कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा? माइनस आई। यस। आपको पता है बच्चों, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती है। यस। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। कम।
और एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है बच्चों चार्ज के, जिसके पास चार्ज ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसके पास चार्ज ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो बच्चों स्टेबल कम। तो अल्टीमेटली हमें चार्ज कम करना है, तो पॉजिटिव चार्ज का हम चार्ज कम करेंगे जब उसको हम कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो उसकी इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है, उसकी जो भूख है बेचारी वो मिट जाएगी। यहाँ तक समझ में आया क्लियर आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. ओके। यस सर। अब देखो हम कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप लोग कुछ कुछ बुझेगा दिमाग में। जैसे हमारे बिहार के टीचर तो बोलते हैं बच्चा बुझा बुझा, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पॉजिटिव। लेट्स सपोज मेरे पास है नेक्स्ट CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3। नेक्स्ट ग्रुप है CH3 CH2। अब ये तीन मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है, कैटाइन है। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी को देखता हूं प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास कैटाइन है। तो कैटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। प्लस है। प्लस है। तो इस पर सब पर ग्रुप लगे हुए हैं, वो है मिथाइल। तो अब बताओ मिथाइल प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है? मिथाइल कौन सा ग्रुप है प्यारे बच्चों? प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो जितनी भी कार्बन की चेन होती हैं, ऑल कार्बन चेन्स आर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो मिथाइल हमारा कौन सा ग्रुप है? प्लस आई। प्लस इफेक्ट ग्रुप। तो आप देखिए हर जगह यहाँ पर प्लस इफेक्ट ग्रुप हैं। यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तीन तरफ से प्लस आई आएगा, तो यहाँ पर है +3i, 3 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट है यहाँ पर। यहाँ पर 2 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ पर ओनली 1 टाइम इंडक्टिव इफेक्ट है। दोनों ही पॉजिटिव है। लेकिन जिसमें ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें कम इंडक्टिव इफेक्ट वो कम स्टेबल। तो अगर इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूंगा तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एम आई करेक्ट? यस सर। Yes. यस सर। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2 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 पॉजिटिव। एक है मेरे पास CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव। एक है मेरे पास CH3 C पॉजिटिव CH3 एंड CH3। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर थर्ड वन। थर्ड वाला। उसके बाद Third one. सेकंड। सेकंड। देन फर्स्ट। यस। तो देखो आप First. देखिए, हाँ यस, देखो सब में 4 कंपाउंड है, सब में सेकंड 4 वाला। कार्बन है, सब में 4 कार्बन है। जब फर्स्ट नंबर ऑफ वाला। कार्बन सेम होते हैं तो बच्चों हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में है? थर्ड में। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में प्यारे बच्चों? थर्ड में। दोनों में ब्रांचिंग सेम है। सेकेंड और थर्ड में दोनों में ब्रांचिंग सेम है। लेकिन हम देख सकते हैं कि देखो ये कैटाइन को डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो करेंगे, और इसको बड़ी दूर दूर से मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, यस सर। तो हम बोल सकते हैं थर्ड ज्यादा स्टेबल है, सेकंड कम स्टेबल है, और उससे फर्स्ट और कम स्टेबल होगा। क्लियर है? Yes, यस। यस sir. सर। तो यहाँ अभी तक हमने देखी प्यारे बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन, एंड कल हम देंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। बस अब हमें टाइम डिसाइड करना है, क्योंकि सैटरडे संडे तो हमें रेगुलर क्लास लेनी है। तो टाइम कंफर्टेबल आप लोगों के लिए?
सर 4 बजे कंफर्टेबल था लास्ट टाइम की तरह। नहीं, शायद हमारे और बच्चों की शायद 4 बजे क्लास होगी तो सर ना SNK में 3 से 4 क्लास है ना सर बच्चों 3 आप से लोगों 4 की? है। अच्छा, यस 3 से सर। 4 है। तो सर ऐसा कर 5 लेते से हैं 6 लेने वाले थे आप। 4:30। कल 5 से 6 कर ले प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर 5 to 6 कंफर्टेबल है? यस सर। यस सर यस सर। तो ऐसा कर लेंगे 5 to 6 में ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा और 6 to 7 आई टीच फिजिकल। ठीक है, तो फिर हमारे जो दूसरे बच्चे हैं रुड़की के वो चले जाएंगे और जो SNA क्लास के बच्चे हैं वो रह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना? या उनकी मैं गूगल मीट पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। सभी के मीन्स कैंसिल कर देंगे मीटिंग। ठीक है। ओके सर। सो फॉर ऑर्गेनिक 5 to 6, एम आई करेक्ट? यस सर। मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ वरना भूल जाएंगे। यस, फॉर ऑर्गेनिक 5 to 6 PM, देन फिजिकल, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो विल स्टॉप द क्लास ओवर हियर। यस, किसी को कुछ प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? हेलो प्यारे बच्चों, No, कोई sir. डाउट आप लोगों को? नो सर। नो। ओके, समझ में आया आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट? यस सर। यस सर। यस सर। कल प्यारे बच्चों हम इंडक्टिव इफेक्ट पूरा खत्म कर देंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। और परसों हम टारगेट बनाएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट को, ठीक है ना? ओके। ओके सर। ओके सर ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी सर। मच, थैंक यू, most welcome to all.